चलिए इस पार्ट में हम लोग 44 को एक बार वापस शुरू से समझ लेते हैं कि यदि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाला व्यक्ति जिसके पास में 10 से ज़्यादा गुड्स कैरिजेस हों वो 44 नहीं ले सकता। जिसके पास 10 से कम गुड्स कैरिजेस हैं, ट्रक हैं या लोडिंग टेम्पोज हैं, वो 44 ले सकते हैं अगर वो प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ सच कैरिजेस का बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर उनके लिए ये सेक्शन 44 एप्लीकेबल हो जाएगा। उनको जो भी प्रॉफिट एग्जीबिशन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसका अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के अंदर। तो कब एप्लीकेबल होगा देखिए, सबसे पहली बात, ग्रोस व्हीकल वेट, जो उस कैरिज का वेट कैपेसिटी है वो 12,000 किलो मीन्स 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है तो समझिए 1,000 रुपये पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और फॉर ए पार्ट ऑफ ड्यूरिंग विच द हेवी गुड्स व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी। अब इस टर्म को अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझें कि मान लीजिए 14 मेट्रिक टन का कोई व्हीकल है तो 1,000 पर मंथ के हिसाब 1,000 पर टन के हिसाब से 14,000 रुपये पर टन पर मंथ उसकी वैल्यू हो जाएगी और वो 12 महीने तक आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा वो अपन अभी फॉर्म में बात करते हैं। ऐसे ही अगर किसी एक महीने में केवल 10 दिन 5 दिन अगर उस कैरिज को चलाया गया है तो भी आपको उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरे के पूरा महीने का अमाउंट लेना होगा। मतलब अगर 14,000 ले रहे हैं तो 14,000 ही लेना होगा। और अगर 12 टन से कम का व्हीकल है तो इस केस में उस व्हीकल पे सीधा अमाउंट दे रखा है 7,500 फॉर एवरी मंथ। तो देखिए कैसे एप्लीकेबल होगा फॉर्म के अंदर। फॉर्म पर चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरिजेस अंडर सेक्शन 44A। नेम ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस का नाम है आप यहाँ लिख दीजिए। बिजनेस कोड 8001, रेंटिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पेकर्स एंड मूवर्स, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट, रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेट, कार्गो हैंडलिंग, अदर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल आप डालना चाहें। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज, आपको उस ट्रक का, टेम्पो का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, आरसी डिटेल डालनी होगी, जो भी गाड़ी का नंबर है वो आपको डालना होगा। तो एक बार मैं डमी डाल देता हूं। देन आपको सेलेक्ट करना होगा वेदर ओन्ड, लीज्ड और हायर आपकी खुद की है, लीज पर ले रखी है या किराए पर ले रखी है। ओन्ड है तो ठीक है। टनेज कैपेसिटी ऑफ गुड्स इन मेट्रिक टन, यहां समझिए जैसे आपने लिख दिया 15। एक और समझाने के लिए मैं सेम टू सेम लिख के और यहां लिख देता हूं 8। आगे देखिए, यहाँ मैं एक बार 16 लिखता हूँ, एक और कॉपी करता हूँ RJCD वाला ही, और यहाँ मैं लिखता हूँ 10। नंबर ऑफ मंथ फॉर विच गुड्स कैरिज वॉज ओन्ड, लीज्ड, हायर बाय एसएससी। यहाँ पहले वाला ट्रक जो है वो पूरा मैं 12 मंथ्स के लिए लिख लेता हूँ। अब यहाँ समझिएगा, कोई ट्रक उस पर्सन के पास में 9 मंथ्स 5 डेज चला, 9 मंथ 5 डेज चला, तो भी आप यहां लिखेंगे 10। अब प्रिजम्पटिव इनकम दिखानी है अंडर सेक्शन 44A फॉर गुड्स कैरिज कंप्यूटेड एट द रेट 1,000 पर टन इन केस ऑफ टनेज कैपेसिटी एक्सीड्स
12 मेट्रिक टन। तो यहां आप कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, मैं कैलकुलेटर सामने ले लेता हूं आपके। 1000 इंटू उस ट्रक की कैपेसिटी 15 इंटू कितने महीने रहा 12 मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। इसी प्रकार से 1000 इंटू 16 इंटू 10 मंथ्स 1,60,000 नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी। अब आते हैं 10 टन वाले में, जो 12 मेट्रिक टन से कम वाले हैं। अगर कम है तो 7,500 पर मंथ सीधे, मीन्स इस केस में आपको 7,500 को सीधे 12 से, जितने महीने के लिए चला है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इंटू 12 90,000 का अमाउंट सीधे आ जाएगा। तो याद रखिए आप इससे ज़्यादा अमाउंट शो कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। और क्लियर लिखा है देखिए यहाँ पे, और द अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन एक्चुअली अर्न्ड विच एवर इज हायर। तो आप 90,000 से अगर कम लिखेंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। अगर 90,000 मीन्स 7,500 पर मंथ 90,000 से अमाउंट ज़्यादा लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। तो अब तक हम लोगों ने इस शीट के तीनों इंपॉर्टेंट प्रिजम्पटिव बिजनेस के बारे में बात कर ली है, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA और सेक्शन 44 AE। देन इसी शीट पर थोड़ा सा नीचे की तरफ जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होगी वो ITR 4 में क्या क्या है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर GST। अगर GST नंबर ले रखा है तो आपको GST नंबर यहाँ लिखना होगा, और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर GST रिटर्न आपको यहाँ फिल करना होगा। तो इन केस ऑफ GST आपने ले रखा है, GST नंबर ले रखा है, तो GST नंबर लिखिए और वहाँ पे सालाना टर्नओवर आपने कितना दिखाया है वो वैल्यू भी आपको यहाँ लिखनी होती है। इसके बाद इस शीट पर, इस पेज पर हमारे पास बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और है। Financial particular of the business for E11 to E25 furnish the information as on 31st day of March 2020। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप फिल कर सकते हैं। क्या क्या मांगी है हमारे से? पहली है पार्टनर्स या मेंबर्स ऑन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी की टोटल अपने आप हो जाएगा। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, इन्वेंटरीज, डेटर, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, टोटल अपने आप हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो फिक्स एसेट्स हैं वो हम क्या एक जैसी चलाते रहेंगे? तो उसका जवाब ये है कि माना कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पिछले साल 2 लाख रुपए का फर्नीचर दिखाया था, आप पे उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करके बैलेंसिंग वैल्यू यहाँ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख से 2 लाख फर्नीचर एक जैसा चलता जाएगा, आपको यहाँ सभी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना होगा, ताकि मीन्स ये हो गया कि डेप्रिसिएटेड वैल्यूज आपको हमेशा लेनी होती हैं। तो ये शीट जो थी वो थी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टैक्स रिटर्न 4, जो कि सुगम के नाम से जाना जाता है। और कहाँ अप्लाई होता है ये हम लोग पहले पार्ट में भी कवर कर चुके हैं, एक बार और इसके लिए देख लेते हैं। फॉर इंडिविजुअल और HUF पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLP being a resident having total income up to 50 lakh, having income from business and profession which is computed under section 44 AD, ADA and 44 AE। तो ये थी जानकारी ITR 4 के सुगम को फिल करने से रिलेटेड कि हम लोग कैसे 44 AD, ADA और AE के बारे में जो डिटेल हमारे पास अवेलेबल होगी वो हम यहाँ कैसे फिल करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्यूटेशन लेते हुए इस पूरे फॉर्म को फिल करेंगे, सीखेंगे, करना सीखेंगे।